आज वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जो प्रारंभ में या यात्री के नाम से लिखते थे। यात्री उपनाम के पीछे भी एक कहानी है। ये अपने पिता के ऐसे संतान थे, उसके पहले के सारे संतान मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। इनके ये पिता निराश हो गए थे। वैद्यनाथ धाम जाके वैद्यनाथ जी की पूजा करते थे। उसी क्रम में इनकी ये पैदा हुए और इनका नाम उनने वैद्यनाथ मिश्र रखा। यात्री नाम पिता, चूंकि इनकी माता 6 बरस की उम्र में मर गई थी, पिता इनको लेके एक कुटमेहता से दूसरे कुटमेहता जाया करते थे। या प्रवृत्ति या यावरी प्रवृत्ति इनमें भी आ गई और इनने भी सदा यात्राएं की, एक जगह से दूसरे जगह जाना। इनने उसी क्रम में इनने अपना नाम यात्री रख लिया। यात्री इनके प्रकाशन का नाम भी यात्री प्रकाशन है। मैथिली में जितनी रचनाएं इनने की यात्री नाम से की। हिंदी में रचना की नागार्जुन के बारे में तो आपको मित्रों ने बताया है कि नागार्जुन जब ये श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, उसी समय इनका नाम नागार्जुन, ये उपनाम या नाम नागार्जुन पड़ा। तो ये वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से जाने जाते थे। बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही। मैं इनकी 2 बातें आप लोगों को बताऊं और 2 बातें बता के ये और मित्रों की बात। जैसे आपने ये देखा अकाल और अकाल के बाद इनकी कविता अभिधा व्यंजना 2 तरह की भाषा होती है। अभिधा होता है, अभिधा जिसमें ये 2 टूक बात कह दी जाए। सविधा तो आप लोग जन्मे करते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सवन ये अति की सामग्री को कहते हैं सविधा। ये हवन की सामग्री, हवन की सामग्री को सविधा कहते हैं। 24 नहीं माने उठिए गए सविधा की बात। तो सविधा अभिधा में ये अपनी बात कहते थे। अभिधा कहने का मतलब है कि 2 टूक साफ साफ। इंदु जी क्या हो गई आपको? इनने जो कहा सत्ता के मद में आके क्या भूल गई हैं बाप को, जानते हैं? उसी समय इनको ये 75 में जेल भी गए थे। इनको जेल की यातना भी भुगतनी पड़ी थी अपने 2 टूक माने अभिव्यक्ति के ढंग की वजह से। तो मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक कहना चाहूँगा कि यह कि कई दिनों तक चूल्हा लोया चक्की रही उदास, जिसको आपने देख लिया। अकाल के बाद उनने कहा कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों की बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों की बाद। जो अकाल के बाद की स्थिति है और अकाल के पहले की स्थिति है। कुत्ता से क्यों डरेगा आदमी? जब घर में कुछ खाने को नहीं है, चूल्हे के नजदीक बैठा है, चौका के नजदीक बैठा है, तो कुछ घर में तो कुछ है नहीं, तो कुत्ते निश्चिंत होकर बैठे। और इसमें एक और बात है जो सबसे बड़ी बात है कि मानव अकाल में सिर्फ अपनी ही सुध नहीं रखता, उन जानवरों की, उन पशु पक्षियों की भी सुध रखता है जो उसके अड़ोस पड़ोस होते हैं। यही बताया गया। इसके बारे में, इस कविता के बारे में अशोक वाजपेयी ने कहा है कि चंद पंक्तियों में इनने एक उपन्यास की रचना कर दी। चंद पंक्तियों में इनने, अशोक वाजपेयी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। और सचमुच तुलसीदास के बाद अगर किसी ने अकाल की इतनी करुण वर्णन किया है तो वो है नागार्जुन। तो यह कविता
चंद पंक्तियों में एक उपन्यास की बात रखता है। में एक और कविता है जिसको हम लोग हर बार छोड़े जा रहे हैं, नागार्जुन की एक कविता है, वो है कालिदास। उसमें कालिदास में 3 कहानियां अलग अलग है, कुमार संभवम की, मेघदूत की और एक और की है, जिसमें तीनों कहानी में एक बार अज तो हम सब लोग जानते हैं राजा दशरथ के बाबा थे, कहते हैं रामचंद्र जी के बाबा थे, दशरथ के पिताजी थे। तो अज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ जा रहे थे और नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के क्रम में नारद जी का माला ऊपर से गिर गया इंदुमती पर और इंदुमती की मृत्यु हो गई। अनुपरूपवती थी, राजा रोया, राजा का हृदय रोया। तो कालिदास ने उसका वर्णन किया था। उस पर नागार्जुन कहते हैं कि कालिदास सच बतलाना, अज रोया या तुम रोए थे। मेरी बात आप लोगों तक स्पष्ट पहुंच रही होगी कि कालिदास सच बतलाना, अज रोया या तुम रोए थे। कभी जब तक उस वेदना को अपने अंदर नहीं अनुभव करता है, जब अब तक अपने अंदर नहीं समाहित करता है, तब तक वो ऐसी रचना नहीं लिख पाता। तो आज के इंदुमती के मृत्यु के बाद नागार्जुन ने लिखा था, ये कविता है अति कि हमारे पत्रकार मित्रों को भी कि इसको अपने अति में जोड़ेंगे। कालिदास सच बतलाना, तुम ये अज रोया या तुम रोए थे, ये वेदना तुम्हारी है या आज की है। फिर एक दूसरी कहानी है, जिस कहानी में तारकासुर के वध करने के लिए शंकर का पुत्र ही तारकासुर को वध कर सकता था, लेकिन शंकर सत्य के भस्म होने के बाद संन्यास ले लिया था, साधु बन गए थे। कामदेव को ये काम सौंपा गया कि आप जाके शिवजी की समाधि को भंग करो। तो संविधा की बात मैंने वही कहा था कि घृत मिश्रित सुखी संविधा सा, कामदेव की जब ये शंकर की जब तीसरी आंखें खुली तो संविधा कहते हैं हवन की लकड़ी को, और घृत मिश्रित सूखी लकड़ी हो और घृत मिश्रित हो तो कैसे जल जाएगा। कामदेव की मृत्यु उसी रूप में हो गई, घृत मिश्रित सूखी संविधा सा। और उसके बाद रति रोई थी। फिर इसी को नागार्जुन ने पूछा था कि कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। और तीसरी कहानी मेघदूत की है। मेघदूत के बारे में आप जानते हो, ये कालिदास की, ये मैंने उसको मोहन राकेश की एक किताब आई, उस किताब का नाम था आषाढ़ का एक दिन। कालिदास का था आषाढ़ स प्रथम दिवसे। और उसमें कुबेर के राज में यक्ष जो था वो नौकरी करता था। तो हर रोज कुबेर के लिए यक्ष कमल का फूल लाता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी नई थी। उसने सोचा कि आज ऐसा करते हैं कि रात में ही कमल का फूल तोड़ के रख देते हैं। राजा जब सवेरे पूजा करने जाएंगे, हम लेट भी आएंगे तो राजा सोचेंगे कि भाई रख गया है। लेकिन कुबेर थे, धन के अति थे। वो जब सवेरे गए तो कमल का फूल प्रस्फुटित हो रहा था और उसके भीतर से भौरा उड़ा। वो समझ गए कि यक्ष ने क्या किया था। तो उसने यक्ष को 1 वर्ष के लिए कहा कि तुम पत्नी से अलग रहोगे, एक वृक्ष पर रख दिया। उसी समय आषाढ़ का प्रथम दिन था। आषाढ़ के प्रथम दिन में वर्षा शुरू हो गई थी। इसको क्या कहते हैं, यक्ष को अपनी पत्नी की याद आई थी और पत्नी को बादल से उसने संदेश भेजा था। बादल से उसने संदेश भेजा था अपनी पत्नी को कि
क्या हाल चाल है, कैसे। वो बड़ा सुंदर है। इस गिरी बादल को कहा था कहाँ जाना, उसके बाद किस गिरी पर जाना, वहाँ से कहाँ जाना, और जाने के बाद जब तब तुम्हारा घर मिलेगा, मेरी पत्नी मिलेगी और उससे मेरा संवाद कहना। कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, समझे कि नहीं। और उसकी वेदना को कालिदास ने अनुभव किया और तब उस पर लिखा। तो उस पर इनने पूछा था, इसके ये कविता का नाम ही कालिदास है। कालिदास के 3 प्रसंग हैं। उसने पूछा था कि कालिदास सच बतलाना, तुम रोए या तुम रोए यक्ष रोया था, या यक्ष रोया या तुम रोए थे। तो इस तरह की इनकी कविता में सब ढंग की बातें हैं, दो टूक कहने की बातें हैं। अब ऐसे हिंदू बेटी क्या होगा, इसमें इन्हें स्पष्ट कहा था जिस समय क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण को जेल में रख दिया था। उस समय बहुत सारे लोगों ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा था कि भाई जयप्रकाश नारायण के पीठ पर जो लाठी पड़ी है वो मेरे हृदय पर, उन्हें 300 रुपया जो प्रतिमाह उनको वजीफा मिलता था सरकार की तरफ से, उसको ठुकरा दिया था। इस तरह से उस समय सारे लोग। तो नागार्जुन ने अभिधा में सारी बातें कही थी, प्रतीक और बिंब के माध्यम से नहीं कहा था। तो आधुनिक कालिदास की भी चर्चा उनको ये कहें, आधुनिक कबीर की बात भी उनको कहें, और कालिदास की रचनाओं को लेके उनने 2 टूक जो लिखा था इसकी चर्चा करेंगे। बहुत नहीं, बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा है। आज मैं चाहता था कि आप में से कोई कुछ प्रश्न करता तब उसका अति होता, नहीं तो मेरे तरफ से बस इतना ही आज के अति में। और ये करते हुए मैं अंत में बाबा नागार्जुन को प्रणाम करता हूँ। यात्री नागार्जुन और वैद्यनाथ मिश्र, इनके 4 पुत्र थे जो हमारे मित्रों ने कहा। 2 जिंदा हैं, अभी गृहस्थी चला रहे हैं। एक सुकांत जी थे जो राकेश जी के पेपर के संपादक थे। उनकी मृत्यु 21 में हो गई, कोरोना काल में। उनके एक मित्र शोभाकांत जी थे जो इनके किताबों का संकलन किया। मैंने ये तो यात्री थे, जहाँ लिखते थे वहीं छोड़ देते थे। इनकी सारी कविताएं मिली नहीं, लेकिन जितनी मिली है उसको 7 खंडों में एकत्रित करके शोभाकांत मिश्र ने इसका अति किया है। सुकांत जी 21 में कोरोना काल में मर गए, और दो जो पुत्र हैं वो गृहस्थी चला रहे हैं, अभी जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।